श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन का यह संसार अजीब है। जब अपनी ही दूरियां बना लेते हैं तो समझ नहीं आता कि दोष हमारे अंदर है या हमारी किस्मत में। उम्र अपनी गति से चल रही है और हम अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ वहीं खड़े हैं। हमारे दोष सभी को नजर आते हैं, परंतु फिक्र उन्हें करनी चाहिए जिनके गुनाह अभी पर्दे में छिपे हैं। मैंने सीखा है कि इंसानों को उनके फल से परखना चाहिए। जो बहुत मीठे दिखते हैं वे अंदर से अक्सर खोखले होते हैं। दिखावे के लिए अच्छा होना शायद सच में बुरा होने से भी कठिन है। मेरे पास उन लोगों से नफरत करने का समय नहीं है जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में व्यस्त हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। जब कोई इंसान चुप रहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि वह आपसे दिल से दूर हो गया है। मेहनत से जीतना निश्चित हो जाता है, क्योंकि थकान मेहनत से नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष से आती है। हमेशा वह लोग दुख देते हैं जिन्हें हमारी खुशी का महत्व पता होता है। बदलते रिश्ते, बदलते मौसम भले ही दिखाई ना दे, परंतु यह मन में गहराई से महसूस होते हैं। जिस चीज का ध्यान छोड़ दिया जाए उसका नष्ट होना निश्चित है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो या कोई रिश्ता, मनुष्य साधनों से नहीं बल्कि अपने स्वयं के कर्मों और विचारों से महान बनता है। यही संसार की सच्चाई है, जिसे याद करके हम आंसू बहाते हैं, वह कहीं और अपनी खुशी में व्यस्त होता है। तीर को छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचना होता है। उसी प्रकार जीवन में अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। दिल पर गुजरी तकलीफें इंसान को सबसे अधिक बदल देती है। नई चीजें हर किसी को भाती है, परंतु सच्चाई तब समझ आती है जब कोई रिश्ता या चीज पुरानी हो जाती है। मेरे जीवन के सबसे महंगे सबक मैंने सस्ते लोगों से सीखे हैं। कुछ बातें मूल्यवान होती हैं और कुछ बातें बस मतलब की। जब इन दोनों का अंतर समझ आया तब जीवन सरल हो गया। हम कौन हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। विश्वास का मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। दूसरों को प्रभावित करने के दिखावे में समय बर्बाद ना करो, अपनी वास्तविकता को सुधारने में लगो। यदि आप दुखी हैं, तो संभवतः इसका कारण यह है कि आपने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। इस नश्वर संसार में थोड़ा हल्कापन, थोड़ा सहजता और थोड़ा आत्मसमर्पण ही आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ करो परंतु दुआ के साथ प्रयत्न भी करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, पर कुछ को सब्र का रास्ता दिखाने के लिए चुनता है। कोई भी वास्तव में कमजोर नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। और निचले लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत पर नहीं बल्कि दिखावे की चापलूसी पर गर्व महसूस करते हैं। अतीत को संजो कर रखो, क्योंकि पुराने सिक्के वक्त आने पर अनमोल हो जाते हैं। सच्चाई यही है कि एक धोखा सबका भरोसा हिला देता है। एक बूढ़ी औरत ने एक बात खूबसूरती से कही, लोग मौसम की तरह बदलते हैं। आज यहाँ है तो कल वहाँ, जिनसे उम्मीद होती है। जब वहीं दिल से उतर जाते हैं तो इंसान बदनसीब महसूस करता है। जिंदगी बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में बसती है। जेब में चाहे लाखों हो, मगर आपके साथ खड़े होने वाले तभी मिलते हैं जब दिल में सच्ची फिक्र हो। जमाने की परवाह मत करो, ज़माना खुद अपनी फिक्र में ही उलझा रहता है। मुस्कुराने का बहाना जल्दी खोजो, वरना जिंदगी खुद रुलाने का अवसर ढूंढ लेगी। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान नहीं, माफी जीवन की हर समस्या का अंतिम हल है। अगर प्रार्थना चलती होती तो दरवाजों पर ताले ना होते।
समय ने सभी का असली चेहरा दिखा दिया। हम तो पहले सबको अपना समझते थे। जीवन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महानता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार उसे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न जलते हैं न बुझते हैं, बस धुआं बनकर आंखों में आंसू भरते हैं। अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हालचाल पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा घर और समय का बदलना कठिन नहीं है, पर सबसे अधिक दर्द तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। समर्थन और विरोध केवल विचारों के लिए हो, व्यक्ति के लिए नहीं। अच्छा बनना हो तो माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो, क्योंकि दुनिया तो हमेशा आपकी तरक्की पर चलती है और आपकी असफलता पर हंसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राहें सीधी और सरल हैं, बस कुछ लोग अपने स्वार्थ और चालों से इन्हें कठिन बना देते हैं। शहरों की चकाचौंध में भी चेहरे पहचानना कठिन हो गया है। जीवन की सच्ची जरूरतें तो छोटी छोटी होती हैं, परंतु अधिक पाने की लालसा ने मनुष्य को इस गहराई में ले डुबोया है। ईश्वर आपकी सहायता हर रूप में करते हैं, परंतु उन्हें परखने की बजाय उन पर पूर्ण विश्वास रखो। गलत तरीके से मिली सफलता पर इंसान घमंड तो कर सकता है, परंतु सच्चा गर्व केवल सच्चे प्रयास पर होता है। आंखों से बहते आंसू और नजरों से गिरता सम्मान वापस नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अर्जुन ने मुझसे मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठने के लिए अहंकार को त्याग हो, क्योंकि हल्के रहकर ही तुम ऊपर उठ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे लक्ष्यों को चुराने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो वही निंदक अपनी राय बदल देंगे। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। तुम स्वयं अपने मित्र और शत्रु दोनों हो, क्योंकि तुम्हारे पतन और उद्धार का निर्णय केवल तुम्हारे हाथों में है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन जो संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह से बचो, क्योंकि यह मन की शांति को नष्ट कर देता है और संबंधों को तोड़ देता है। शारीरिक सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय को छूती है। मनुष्य का स्वभाव निर्मल और सरल होना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की चिंता और उनके कार्यों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हीं चीजों से प्रभावित होती है। जीवन में सही और गलत का फैसला केवल परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा कर सकती है। दूसरों से अधिक अनुभव और ज्ञान पाने का रास्ता कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करके आता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। जो तुम सोच सकते हो वह तुम कर सकते हो, और वह सब सोच सकते हो जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। इसके बजाय यह सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। खुशी एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें ताकत और उम्मीद देती है और तुम्हारे हालातों को बदलने में मदद करती है। इस संसार में कोई भी परेशानी भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती।